Hello students. So in today's class we will be solving a few questions of your CUET PG examination of 2021. एक मिनट 2021 में जो आपका CUET का PG का एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर की हम सॉल्यूशंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि उनके क्या आंसर्स हैं. So let's start. So the first question is the term sociology comprises of two words, socius and logos. हमें बताना है ये कौन से वर्ड्स से आती हैं, कौन से लैंग्वेज ग्रुप से आती हैं. दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. द आंसर इज़ लैटिन एंड ग्रीक. आप LG से याद रख सकते हो इसको. LG जो हमारी कंपनी है, राइट, उससे आप इसको याद रख सकते हो. सोशियस जो वर्ड है वो लैटिन से आया है और लोगस जर्मनी से. ठीक है, और इनका मीनिंग बन जाता है स्टडी ऑफ सोसाइटी. स्टडी ऑफ सोसाइटी. लोगस का मतलब होता है स्टडी और सोशियस इज सोसाइटी. ओके, नेक्स्ट. Who argued that society has progressed through three stages, namely theological, metaphysical and positive. ये थ्योरी दी गई थी ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा, और ऑगस्ट कॉम्ट को ही हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो दिस. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. नेक्स्ट. A complex web of social relationships formed as a system of usages and procedures of authority and mutual aid of many groupings and divisions of controls of human behavior and of liberties, which is always changing, may be best termed as. So this is nothing but the definition of society. सोसाइटी में ही सोशल रिलेशनशिप्स हैं, अथॉरिटी के प्रोसीजर्स हैं, म्यूचुअल एड है, डिविजन्स की गई हैं और ह्यूमन बिहेवियर और लिबर्टीज़ की बात की गई है. नेक्स्ट. Wherever the members of any group, small or large, live together in such a way that they share not this or that particular interest, but the basic conditions of common life. सिर्फ बेसिक कंडीशंस के बारे में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी जगह है या कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ सिर्फ बेसिक कंडीशंस को हम शेयर करते हैं कॉमन लाइफ की. तो इसका आंसर होगा कम्युनिटी. ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन जो हैं इनमें पर्टिकुलर इंटरेस्ट होते हैं ऑफ द ग्रुप, लेकिन यहाँ सिर्फ बेसिक कंडीशंस की बात हुई है तो आंसर होगा कम्युनिटी. नेक्स्ट. द स्टेटस पोजिशंस टू विच इंडिविजुअल्स आर मोर और लेस ऑटोमेटिकली असाइंड बाय बेसिस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, उनको हम बोलते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस. फॉर एग्जाम्पल योर कास्ट, रेस, रिलीजन, ये सारी जो चीज़ें हैं, जेंडर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाय बर्थ और डेथ ही ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती हैं. इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती. तो ये है एस्क्राइब्ड स्टेटस. इसके आगे दोज पोजिशंस इन विच अ पर्सन इज प्लेस्ड बिकॉज ऑफ सम एक्शन और अटेनमेंट ऑन हिज और हर पार्ट, वो होता है अचीव्ड स्टेटस. फॉर एग्जाम्पल क्लास, राइट, आपका जो स्टेटस है, आपका जो लाइफस्टाइल है, राइट, आपके जो रोल हैं, ये सब अचीव किए जाते हैं. आगे देखिए. when there is a gap between keeping the same pace between the technical development of society and its moral and legal institutions, इसको बोला जाता है cultural lag. material and non material जो हमारा कल्चर है उसके बीच के डिफरेंस को बोला जाता है कल्चरल लैग. ओके, कल्चरल लैग. लैग का मीनिंग वैसे भी होता है छूट जाना पीछे, राइट. नेक्स्ट. एक लैपटॉप और मोबाइल किस चीज़ की एग्जाम्पल है? वेरी इजी क्वेश्चन. द आंसर इज मटीरियल कल्चर. ये मटीरियल है, दिस इज अ मटीरियल कल्चर, राइट. नॉन मटीरियल कल्चर में क्या आएगा? जैसे फोकवेज, फोक सोसाइटीज, फोक स्टोरीज, सॉरी. देन आपका जो म्यूजिक है, ये सारी चीज़ें आपके नॉन मटीरियल कल्चर का हिस्सा बनेंगी. नेक्स्ट. इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल बी डैश फॉर यू. तो हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया के ही बाकी सिटीजन्स हमारे लिए क्या बनेंगे? वो बनेंगे हमारे इन ग्रुप मेंबर्स, वो हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं. जबकि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हमारे लिए क्या बनेगा? पाकिस्तान विल बी एन आउट ग्रुप मेंबर. पाकिस्तानी लोग हमारे लिए आउट ग्रुप मेंबर बनेंगे, राइट. नेक्स्ट. कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस जो है वो किसकी यूसेज से स्टार्ट हुआ? वो स्टार्ट हुआ कार्ल मार्क्स की थ्योरेटिकल एनालिसिस से, जब उन्होंने बताया हमें सोसाइटी की एवोल्यूशन के बारे में थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, और उसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हुआ है, राइट. नेक्स्ट.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैमिली? तो सबसे छोटा यूनिट है फैमिली का न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें 4 ही लोग होते हैं, मदर प्लस फादर और किड्स, बस, बाकी सारे बड़े यूनिट हैं. नेक्स्ट, अ प्रोसेस बाय विच एन आउटसाइडर, इमिग्रेंट और सबऑर्डिनेट ग्रुप बिकम्स इनडिस्टिंग्विशेबली इंटीग्रेटेड इनटू द डोमिनेंट होस्ट सोसाइटी. यानी बाहर से आया हुआ आदमी आपके कल्चर के अंदर रच मिच जाए तो वो होता है कल्चरल असिमिलेशन, वो आपके कल्चर का हिस्सा बन गए. नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो आपके जो दोस्त हैं वो किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं? वो है आपके प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा. ठीक है, आपका जो नेबरहुड है, किनशिप है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सेकेंडरी ग्रुप में आएंगी. नेक्स्ट, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये बुक किसने ऑथर की है? तो उसका आंसर है एमाइल डर्कहाइम. डर्कहाइम थे जिन्होंने इस किताब को लिखा था. नेक्स्ट, those acts which do not follow the norms and expectations of a particular social group, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं deviance. देखो, लॉ, कन्फर्मिटी, अथॉरिटी, ये सारे तो इसको फॉलो करेंगे नॉर्म्स को. यहाँ नॉट लगाया हुआ है साथ में, तो आंसर होगा डेवियंस. नेक्स्ट, अ ग्रुप विच कवर्स अ वाइड एरिया that no two of its members need live in close proximity and it is so large that all of its members could not possibly know one another personally. ऐसा ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप होता है एसेंशियल ग्रुप, जहाँ पे हम रहते तो हैं एक साथ, लेकिन हो सकता है हम एक दूसरे को जानते हों, ना जानते हों. जैसे स्कूल है, उसमें आप अपनी क्लास के लोगों को तो जानते हो, लेकिन बड़ी क्लासेस या छोटी क्लासेस के बच्चों को हम नहीं जानते, तो वो है हमारा एसेंशियल ग्रुप. नेक्स्ट, in which type of social group we will find relatively simple forms of cultural expression, जैसे कि folklore, folk legends and folk songs. very easy question, आंसर है रूरल सोसाइटी में हमें ये social groups मिलेंगे. आगे पूछा गया है कि एंटी अर्बन बायस क्या होता है? what is the anti urban bias? तो ये होगा कि assumption that urban life is superior to rural life. यूजुअली ये समझा जाता है पर ऐसा नहीं है. If any person performs his or her roles according to role obligations, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो होगी conformity. ओके, इसका मतलब वो अपने जो उसको काम करना चाहिए वही कर रहा है. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. इफ़ यू आर लर्निंग द कस्टम्स, कल्चर और बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप विच यू विश टू ज्वाइन, तो ये प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, बिकॉज यू आर एंटिसिपेटिंग टू ज्वाइन अ ग्रुप. राइट, आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि यू विल ज्वाइन द ग्रुप, सो इसलिए ये होगी एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन. सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी है. अगर आप और अच्छे तरीके से सोशियोलॉजी को पढ़ना चाहते हो CUET के लिए, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. आपको यहाँ लेक्चर्स मिलेंगे बढ़िया क्वालिटी के, जो आपको CUET का जो आपका एग्जामिनेशन है PG का, उसको सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे. सो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप and you can even contact us so that we'll be able to enroll you and help you. right, thank you so much and I hope आपको कुछ concepts की clarity मिली है, कुछ चीज़ें basic आपको समझ में आई हैं. देखा जाए तो CUET का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से फ्रेम करो. आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए. इतना होगा तो आपको PG क्लियर करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीबडी. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. थैंक यू सो मच.